क्लास 8 हमने कल जूम क्लास में लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था। हमने 2-4 टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी व्यापार से युद्धों तक कैसे स्टार्ट हुआ युद्ध। तो थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में द कन्फ्लिक्ट, झगड़ा बिटवीन किस किस के बीच में हुआ था? कंपनी एंड द नवाब्स, कंपनी और नवाबों के बीच में, जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में होने लगा। कैसे होने लगा? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद बंगाल नवाब्स, बंगाल के जो नवाब थे, असर्टिंग वो इन्होंने बताया था भी, अपने पावर्स प्राप्त करना, असर्टेड द पावर, उन्होंने अपनी शक्ति प्राप्त कर ली थी। एंड ऑटोनोमी, ऑटोनोमी होता है स्वतंत्र, अपने आप, यानी बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने औरंगजेब की डेथ के बाद अपने आप को शक्तिशाली मानने लगे और स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगे। एज अदर रीजनल पावर्स, दूसरे जो क्षेत्रीय अधिकार थे, शक्तियां थी, वर डूइंग एट दैट टाइम, और दूसरे क्षेत्रीय जो पावर्स थे, राजा थे, शक्तिशाली लोग थे, वो भी इस समय यही कर रहे थे। मुर्शीद कुली खां, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, मुर्शीद कुली खां फॉलोड बाई अलीवर्दी खां एंड देन सिराजुद्दौला, यानी बंगाल का नवाब पहले कौन था भी? मुर्शीद कुली खां, उसके बाद कौन बना? अलीवर्दी खां, और उसके बाद बना सिराजुद्दौला का क्या था ये? नवाब ऑफ बंगाल, याद रखना है भी, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति जो है शक्तिशाली शासक था। दे रिफ्यूज्ड द ग्रांट टू कंपनी कंसेशंस, उन्होंने कंपनी को और अधिक छूट देने से मना कर दिया। डिमांडेड ए लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट्स ट्रेड, और कंपनी के अधिकार देने के लिए बहुत सारी ट्रिब्यूट्स, भेंटें, रिश्वत कह सकते हैं आप इसे, भेंटें मांगने लगे कंपनी के अधिकारियों से। और डिनाइड इट, मना कर दिया, एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, यानी सिक्के जो ढालने का काम था उसके अधिकार को भी मना कर दिया। एंड स्टॉप्ड इट, और इसे रोक दिया गया, फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, और अपने किलेबंदी को जो बढ़ा रहे थे, ये किले का निर्माण कर रहे थे, उसको भी रुकवा दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, डिसीट का मतलब था धोखेबाजी, उन्होंने कंपनी पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया कि कंपनी वाज डिप्राइविंग, कि कंपनी को जो है बंगाल का क्या था भी, गवर्नमेंट, उसके कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उससे वंचित, डिप्राइविंग का मतलब वंचित होना, यानी जो चीज़ न मिले उससे वंचित हो जाए, उसको डिप्राइविंग बोलते हैं। यानी उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के कारण उन्हें जो है बंगाल के जो क्या था राजस्व, उसमें बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है और इसी कारण उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब्स, और वे कम आंक रहे थे नवाबों की शक्ति को। इट वाज रिफ्यूजिंग पे टैक्स, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और उन्होंने अपमानजनक पत्र लिखे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और कोशिश की नवाब और उसके अधिकारियों को ह्यूमिलेट, बेइज्जत करने की। तो अब जो है झगड़ा बढ़ेगा। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट, कंपनी जो है अपने दम पर डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा कर दी, दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स, कि स्थानीय अधिकारियों की जो स्थानीय मांगे हैं, वर रुवाइनिंग, ये नष्ट कर देंगी, रुवाइनिंग नष्ट कर देंगी, द ट्रेड ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो व्यापार है उसको नष्ट कर देंगी। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली, और व्यापार जो है तभी फल फूल सकता है जब ओनली द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, यानी जो शुल्क है उसको हटा दिया जाए, रिमूव्ड। इट वाज आल्सो कन्विंस्ड, यह भी विश्वास दिलाया गया, दैट टू एक्सपेंड ट्रेड, व्यापार तभी बढ़ सकता है, इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट, कि जब वो अपनी बस्तियां बसा लें, कहाँ पर? बाई अप विलेजेस, गांव खरीद लें। एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और अपने किले को
दोबारा से बनाना शुरू कर दे। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ से जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा असली चीज़ अब आएगी भी। वहन अलीवर्दी खां डाइड इन 1756, जब 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो गई तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। कंपनी वाज वरीड, कंपनी को चिंता हो गई अबाउट इज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर, कंपनी को अब चिंता हो गई क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो ताकतवर था और जो है अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था, ये पपट यानी एक कठपुतली शासक चाहिए था, कठपुतली जो अंग्रेज़ों की सारी बात माने। हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस, जो उन्हें अपनी इच्छा से व्यापारिक छूट दे दे, एंड अदर प्रिविलेज, और दूसरे पूर्वाधिकार दे दे। सो इट वाज ट्राइड, इसकी कोशिश की गई, थ्रू विदाउट सक्सेस, और इसमें उन्हें सफलता मिलेगी लेकिन टाइम लगेगा। टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब, उन्होंने ये प्लान बनाया इसके लिए, सफलता के लिए, कि जो सिराजुद्दौला का जो विरोधी उसको ये कहा कि हम आपको नवाब बना देंगे। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क द कंपनी, और गुस्से में आकर सिराजुद्दौला ने कंपनी से पूछा, टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, कि अपनी जो टांग है ये हमारे राजनीतिक मामलों में न डालें। तो हिज डोमेनियन, जो क्षेत्र उसके अधिकार में आता है, यानी सिराजुद्दौला ने ये कहा कि जो है कंपनी जो है बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वो कार्य करता है उसके मामलों में हस्तक्षेप न करें। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो और किलेबंदी को बंद कर दें। एंड पे द रिवेन्यूज, और जो राजस्व बनता है उसको चुकाएं। आफ्टर नेगोशिएशंस, बातचीत के बाद, नेगोशिएशन तीखी नोक झोंक तो नहीं कह सकते हम, यहाँ नेगोशिएशन होता है सहमत, क्या कहेंगे भी, बातचीत के द्वारा ही कहेंगे, यानी एक मूल्य पर सहमत हो जाना। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो दुकानदार बोलता है 100 रुपये और तुम कहते हो 80 रुपये, फिर वो कहेगा चल 90 दे दे, फिर तुम कहोगे 85 ले लेते। इस तरह से नेगोशिएशन बातचीत होती है। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जब सारी बात फेल हो गई तो द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स, तो नवाब 30,000 सैनिकों के साथ हमला करने के लिए चल पड़ा। टू द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार, कासिम अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उस पर हमला करने के लिए चल पड़ा। कैप्चर द कंपनी ऑफिसर्स, और उसने कंपनी के अधिकारियों को पकड़ लिया, कैप्चर में पकड़ना होता है। लॉक्ड द वेयर हाउस, गोदाम को बंद कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सभी जो अंग्रेज थे उनके निहत्था कर दिया, नहीं उनके हथियार छीन लिए गए। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, और अंग्रेजी जहाज़ों का जो रास्ता है वो रोक दिया। देन ही मार्च्ड टू कलकत्ता, तब वह कलकत्ता की तरफ गया। टू इस्टाब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी, टू इस्टाब्लिश कंपनी पर अपना अधिकार जताने के लिए, और उसके किले पर अपना अधिकार जताने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़, और जो क्या है भी, ये जो समाचार सुना है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता में हार की खबर सुनते ही, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस, कंपनी के अधिकारियों ने मद्रास से सेना भेजी। सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी। ठीक है भी। रेनफोर्स्ड बाई नेवल फ्लीट्स, और इनके साथ कौन था भी, नेवी यानी जल सेना के सैनिक भी थे, टुकड़ी थी। प्रोलोंग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, नवाब के साथ कई बार बातचीत हुई। फाइनली, अंत में, इन 1757 1757 में क्या हुआ भी, रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की जो सेना थी, आर्मी थी, अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, और इनके साथ प्लासी में युद्ध हुआ। प्लासी कहाँ भी, बिहार में है, और यहाँ पर पलाश के पौधे पाए जाते हैं। अंग्रेजी का बिगड़ा हुआ शब्द है और इसको पलासी कहा गया। ये यहाँ पे इसकी हिंदी बताई मैंने भी। ठीक है, ये फूल होते हैं जिनसे गुलाल बनता है और जो होली में काम आता है। तो ये यहाँ का मतलब बता दिया मैंने सारा। ठीक है भाई। तो वन ऑफ द मेन रीजन्स
और एक जो मुख्य कारण था, किसका भी एक जो मुख्य कारण था, द डिफीट ऑफ नवाब, नवाब के हार जाने का, नवाब के हार जाने का जो मुख्य कारण था वो क्या था भी, कि नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, नवाब का सेनापति कौन था, मीर जाफर, ठीक है, वो उसकी हार का मुख्य कारण था, क्योंकि उसको अंग्रेज़ों ने पहले ही कह दिया था कि आप लड़ना मत, हम बाकी हम संभाल लेंगे। तो नेवर फोर्ट, वो नहीं लड़ा, द बैटल, लड़ाई उसने लड़ाई नहीं लड़ी। क्लाइव हैड मैनेज्ड, क्लाइव ने उसको मैनेज कर लिया था, टू सिक्योर, सुरक्षित, ये कहकर सुरक्षित कर लिया था, इज सपोर्ट बाय प्रोमाइजिंग, यानी उसको ये कह दिया था कि अगर सिराजुद्दौला की तुम मदद नहीं करते हो, सिराजुद्दौला मारा जाता है तो हम तुम्हें उसकी मृत्यु के बाद नवाब बना देंगे। आफ्टर क्रिसिंग सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को कुचलने के बाद, द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध इसलिए है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट, क्योंकि यह पहली मुख्य जीत थी कंपनी की, भारत में कंपनी की मुख्य जीत थी। तो आज के लिए इतना ही भी, प्लासी का युद्ध पढ़ा आपने, और इसके बाद जो है और सारे युद्ध होंगे, और अंग्रेज़ों की नींव जो है यहाँ पर बंगाल पर पूरा कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्जा किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।